हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेसिक कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करने जा रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की क्या टाइप होती है और उस पे हमने एमसीक्यू डिज़ाइन करे हैं फॉर नवंबर 2021-22 सीरीज के लिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरियल। देखिए, सबसे पहले हमें प्रेफरेंस शेयर की क्या काइंड्स होनी चाहिए उसके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वन इज क्यूमुलेटिव, अनदर वन नॉन क्यूमुलेटिव। ये एक कैटेगरी बन जाएगी। अगर आप एक का मतलब कर लेंगे तो आपको सेकंड अपने आप आ जाएगा, बिकॉज सेकंड वन इज ऑपोजिट, राइट। तो इस तरह ये हमारे पास हमने इसकी 4 कैटेगरीज जो है बनाई है और टोटल हमारे पास 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, राइट। थर्ड इज पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, redeemable, irredeemable, convertible and non-convertible. Cumulative. Cumulative in what sense? Cumulative in the sense of dividend, right? Cumulative का मतलब होता है कि ऐड होते जाना। तो क्यूमुलेटिव के केस में अगर कंपनी किसी ईयर डिविडेंड नहीं दे सकती है ड्यू टू लॉस, तो क्यूमुलेटिव के केस में प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड होगा वो एड अप होता जाएगा। डन। तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन क्यूमुलेटिव। तो वो अगर किसी साल डिविडेंड नहीं देते हैं तो अगले साल वो डिविडेंड लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देन सेकंड हमारे पास आता है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग इन व्हाट टर्म? पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट्स। देखिए, कंपनी के पास प्रॉफिट्स रहते हैं, उसको वो पहले किसको देती है? फिक्स रेट पे प्रेफरेंस शेयर्स को देती है। जब प्रेफरेंस शेयर्स को दे दिया जाता है तो रिमेनिंग जितना भी होता है वो किसको जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है। लेट्स सपोज किसी साल बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये हमने इजीली पे आउट कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी सफिशिएंट अमाउंट में पे कर दिया। देन हमारे पास जो बच जाएगा, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट्स होगा, वो एंटायरली किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। लेकिन अगर कंपनी ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू करे हुए हैं तो वो जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट रहता है वो पार्टिसिपेटिंग का भी रहता है। ठीक है जी, दो काइंड हो गई आपके पास। फिर आपके पास और कौन सी काइंड है? दो के बाद एक है कन्वर्टिबल, फोर्थ जो हमने लिखी हुई है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल, देखिए कई बारी जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू करती है कंपनी तो वो बोलती है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड प्रेफरेंस शेयर जो है वो टर्न हो जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर में। वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 5 इयर्स के बाद, 6 इयर्स के बाद, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर या फिर डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अगर कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो नॉन कन्वर्टिबल रहेंगे। नेक्स्ट टाइप हमने करी है रिडीमेबल बेसिस पे। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि कुछ सालों के बाद, लाइक आपने कितने के प्रेफरेंस शेयर लिए? इन्वेस्टर ने 20 लाख के क्या लिए? प्रेफरेंस शेयर्स लिए। तो 20 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर लिए हैं तो उसने इस टर्म पे लिए कि 10 इयर्स के बाद आप ये 20 लाख मेरे को रिटर्न कर देंगे। रिडीम बोलते हैं इसको, वर्ड को, रिटर्न कर देंगे। तो अगर इस टर्म पे इशू होते हैं तो उनको बोलते हैं रिडीमेबल, और अगर इस टर्म पे यूज नहीं होंगे तो वो होंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक बात यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ मैं आपको, वो ये है कि अब जो लेटेस्ट हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 आया है उसके अकॉर्डिंग आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो इशू नहीं कर सकते हैं। कंपनी जो है वो सिर्फ कौन से शेयर इशू कर सकती है? रिडीमेबल।
ठीक है। और मैक्सिमम जो इनका पीरियड रह सकता है वो रह सकता है 20 ईयर रिडेम्पशन का। कोई भी कंपनी मोर देन 20 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इशू नहीं कर सकती है। डन, दिस इज ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए एमसीक्यू का मतलब सिर्फ एमसीक्यू करना नहीं होता है, उसके कॉन्सेप्ट को भी जानना होता है। दैट्स व्हाई हमने ये सीरीज इसी तरह डिजाइन कर रखी है कि एक टॉपिक हम लेते हैं और उस टॉपिक को पहले एक्सप्लेन करते हैं, देन उसके मैं सारे आपको एमसीक्यू जो है वो करवाती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको अगर आपने लेक्चर आराम से सुना है तो ये एमसीक्यू इजीली आप खुद कर सकते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आंसर जानने से पहले आप खुद उसका आंसर करा करिए, तो उससे ज्यादा आपको एमसीक्यू जो है वो याद रहेंगे। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, a preference share is always deemed to be, अगर ये स्टेट नहीं करा जाता है कि वो किस काइंड का प्रेफरेंस शेयर है तो वो कौन सा होता है, लाइक साइलेंट है क्वेश्चन, तो वो कौन सा होएगा? क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टिबल, क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टिबल, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टिबल। तो इसका आंसर रहने वाला है सी। अगर कहीं पे भी कुछ भी नहीं मेंशन करा जाता तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्यूमुलेटिव नेचर के होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, preference shares, in case the holder of these have a right to convert their preference shares into a equity shares, such shares are called। देखिए अभी हम करके हटे, अभी उनको कन्वर्ट करने का, अगर कुछ टाइम के बाद उसको इक्विटी शेयर में वो कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो किस तरह के क्यूमुलेटिव होते हैं? क्यूमुलेटिव नो, पार्टिसिपेटिंग नो, नॉन कन्वर्टिबल नो, कन्वर्टिबल यस। तो आंसर इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस shares। Preference shares which does not carry the right of sharing in surplus profit, ठीक है। does not, यहाँ पे ये नोट वाले को आप क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। does not carrying the right of sharing in surplus profit is called cumulative, इसमें डिविडेंड की बात की जाती है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, यस दिस इज द आंसर। पार्टिसिपेशन वाला केस हमने बोला था प्रॉफिट को लेकर आएगा, और नॉन यहाँ पे पूछा जा रहा है बिकॉज यहाँ पे डज नॉट कैरी द राइट आया है। चलिए, which shareholder have a right to receive previous dividend from future profit too। अगर previous dividend वो लेगा तो वो कौन सा होगा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे हमें दे रखी है, फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखी है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। डन। Which shareholders are returned their capital after some specified time। अपनी कैपिटल को वो रिटर्न कर देते हैं कुछ टाइम के बाद। क्यूमुलेटिव नो, पार्टिसिपेटिंग नो, रिडीमेबल यस। रिडीमेबल अपनी कैपिटल को वापस कर देते हैं। The following statement apply to equity preference shareholder. Which one of them applies only to preference shareholders? तो यहाँ पे सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कौन सी अप्लाई होती है? शेयर होल्डर रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर बियर द रिस्क ऑफ no dividend in the event of losses, dividend are usually given at a set amount in every financial year, shareholder usually have a right to what। तो यहाँ पे सी इसका आंसर निकल के आएगा, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो इक्विटी के ऊपर भी अप्लाई होती हैं, लेकिन सेट अमाउंट ऑफ जो डिविडेंड होता है वो सिर्फ किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आपके पास हम लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की कितनी टाइप्स होती हैं, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शेयर कैपिटल के ऊपर आपको कोई ना कोई एमसीक्यू मस्ट आएगा ही आएगा। सो
अगर आपको हमारे ये सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट करके हमें प्लीज़ ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब